क्लास 10 हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत में प्रथम पाठ वाराणसी बनारस, है ना। तो ये यहाँ देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है ये। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगों वाली, स्वच्छ निर्मल तरंगों वाली गंगा के कूले मतलब किनारे पर या तट पर स्थित है। अस्याः घट्टा नाम वलयाकृति, इसके घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धवल यानी स्वच्छ, चांदनी में, चंद्रिकायाम सप्तमी विभक्ति लगा हुआ, सप्तमी विभक्ति यहाँ लगी हुई है चंद्रिकायाम में, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में। तो चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में, धवल चांदनी में बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। असंख्य पर्यटक, असंख्य यात्री दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात एव, है ना, इसका विच्छेद करेंगे तो प्राचीन कालात एव, कालात मतलब यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है और एव का अर्थ होता है ही। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे, गेहे गेहे का अर्थ है घर घर में, विद्यायाः तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, विद्या की, दिव्यम ज्योति द्योतते, अलौकिक ज्योति द्योतते का अर्थ होता है प्रकाशित होती है ना, कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनामपि, आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी सततम प्रवहति, निरंतर प्रवाहित होती है। ज्ञानानां जनानां ज्ञानंच वर्धयति, लोगों के ज्ञानंच, चा का अर्थ होता है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने इदानीं निरताः। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वाङ्मय मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरताः, इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी, गीर्वाणवाण्या का अर्थ है देववाणी, संस्कृत के अध्ययनाय मतलब चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, अध्ययन के लिए अत्र आयन्ति, यहाँ आती हैं। निशुल्कम चा विद्याम गृह्णन्ति, चा का अर्थ है और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। येषु मतलब जिनमें, नवीनाम का नए, चा का अर्थ है और प्राचीन मतलब पुराने, ज्ञान विषयों, विज्ञान का कह रहे हैं कि जिनमें नए और पुराने ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित होता है, अध्ययन होता है।
एषां नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से, यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का संस्कृति में प्रकाश, संस्कृतेश आलोका, संस्कृति में प्रकाश सर्वत्र प्रसरतः, सभी ओर प्रसारित हुआ है, सभी ओर फैला है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शासनम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तया प्रभावितः अभवत्। वह उसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ। ज्ञानेन तया, उस ज्ञान से, ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति है, एक वचन, ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम की, यत का अर्थ होता है की तेन का अर्थ है उसने, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। क्या कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत, यहाँ आकर, स्वीयान विचारान प्रसारयन, और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुतः। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए, कृते का अर्थ के लिए, संसार में, विश्रुता का अर्थ होता है प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रन्ते, यहाँ की कौशे शाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह, इस प्रहंते का अर्थ है पसंद की जाती हैं, बनारसी साड़ियाँ पसंद की जाती हैं। तो लिखा हुआ है अत्रत्य कौशे काटिका, यहाँ की रेशमी इस साड़ियाँ देश देश में सभी ओर पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपाल्यति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते, कवि भी, जैसा कि कवि भी गाते हैं, या जैसा कवियों के द्वारा गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्रम विभूषणम कौपीनम यत्र कौशे सा काशी केनोपमायते, कि मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम, कि जहाँ की मृत्यु मंगलकारी होती है, जहाँ की भभूत भी आभूषण के समान होती है। कौपीनम यत्र कौशे, जहाँ का छोटे से छोटा वस्त्र, अर्थात लंगोट भी, कौपीनम मतलब लंगोट, छोटे से छोटा वस्त्र अर्थात लंगोट भी रेशमी है। काशी केनोपमायते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, उस काशी के महत्व को किससे मापा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज ये लेसन पढ़ा दिया है। इस लेसन के अनुवाद तुम लोग भी इसको पढ़ लेना, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि इसकी हिंदी, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। थैंक यू बच्चों।